बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मलेशिया की कॉलिंग जिन जिन लोगों की अप्रूव होना स्टार्ट हो जाए और 2 दिन रह गए हैं, उसके बाद जो है मलेशिया की जो कॉलिंग वीज़ा है उसके ऊपर बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स भी आने वाली हैं और वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप मलेशिया की कॉलिंग वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका कॉलिंग वीज़ा अप्रूव हो जाता है और आपको वीज़ा मिल जाता है, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको करने की भी ज़रूरत है और मलेशिया जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन अब अगर आप मलेशिया के अलावा किसी भी और कंट्री की तरफ ट्रैवल करते हैं तो वहाँ में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मलेशिया की जब कॉलिंग वीज़ा आपका होगा, चाहे A to A होता है या A to B होता है, तो उस सिनेरियो में आपका मेडिकल और आपका जो प्रोटेक्टर होगा वो आपको ख़ुद करवाना पड़ेगा। वो आपको सम टाइम एजेंट जो है वो नहीं देता, लेकिन बहुत सारे सिनेरियोज़ में एजेंट आपको देता भी नहीं है। एजेंट जब आपको कंफर्म कर देगा कि यार आपका कॉलिंग अप्रूव हो गया है और आपकी कॉलिंग ऑनलाइन हो गई है, तो आप ये चीज़ें कर लें, तो प्रोटेक्टर और मेडिकल आपको करवाना पड़ेगा। वो सम टाइम जो है वो आपको ख़ुद बता देते हैं, जी आप जाके इस कंपनी से या इस हॉस्पिटल से करवा लें, जो कि लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं और पेशावर बड़े सिटीज़ में हैं। और सम टाइम आपको जो है वो ख़ुद करवा के दे देते हैं, आपको बता देते हैं, आपके साथ चले जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर सिनेरियो में जो है जो बंदा जा रहा है उसको ख़ुद ही करवाना पड़ता है। एजेंसी जो है वो आपको देती है टिकट, क्योंकि टिकट उसी पैसे में शामिल होता है, जो पैसे में टिकट जो है वो जो आप पैसे देते हैं एजेंट को। और हम हमेशा ये कहते हैं कि आप कोशिश करें कि आप एजेंट को पैसे तब दें जब आपका काम सारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कुछ अच्छे एजेंट्स जो होते हैं जिनको आपने पहले से टेस्ट किया होता है, उनको तो आपको पता होता है, उनका भी शायद इतना मसला नहीं होता। लेकिन फिर भी ऑन सेफ़र साइड आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उनको पैसे तब दें जब आपकी तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाएं। लेकिन फिर देना ज़रूरी होता है। अगर आप ज़बान कर चुके हैं कि जी हम आपको काम करने के बाद आपको पैसे दे देंगे और एजेंट आपका काम कर भी देता है और आपका फिर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसको पैसे दें, आप जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये अब आपका मसला है। लेकिन आपको अगर एजेंट ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है तो थोड़ा सा आपको भी एजेंट के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली 2 वे प्रोसेस है। सम टाइम एजेंट्स का गिला ये होता है कि लोग अपना काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते, और सम टाइम लोगों का गिला ये होता है कि यार एजेंट काम नहीं करता और पैसे ले लेता है। ऑन सेफ़र नोट दोनों को अपना अपना जो ज़िम्मेदारी है वो पूरी करनी पड़ेगी। तो आपको प्रोटेक्टर और मेडिकल वगैरह ख़ुद करवाना पड़ता है, जिसकी फ़ीसें डिफरेंट हैं, जो कि आप ऑनलाइन ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। वो शायद आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन अगर आप जो हैं वो उसमें आपका एजेंसी की तरफ से आपका जो आपकी टिकट है वो शामिल होता है। तो आपको जाने से पहले, अगर आप मलेशिया जा रहे हैं और जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट, जब आपका सारा काम कंप्लीट हो जाए तो ऑन सेफ़र नोट आप कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके चले जाएं, जिनमें आपका एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, जो कि आपको अपने जो जिस ज़िले में डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं वहाँ से आसानी के साथ बन जाता है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आपको आपका एजेंट नहीं कहता, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट साथ बनवा के ले जाएं, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए, चाहे आप किसी भी मुल्क ट्रैवल करते हैं, आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए होता है, जो कि आपका बड़ा आसानी के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने इलाके से ईजीली बन जाता है। इसका कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है, 2-3 दिनों में आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है। तो आप अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, अपना सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके साथ आपके लेके जाएं। ये हम पहले बता चुके हैं कि आपका पहले जो है वो सिंगल एंट्री होगा, वहाँ पे जाके आपका वीज़ा लगेगा और आपका उसके बाद अगर आप A to A पे गए हैं या A to B पे गए हैं तो आपकी जो पासपोर्ट की कंडीशन है वो उसके अकॉर्डिंगली होगी। लेकिन आप जाने से पहले अपना जो है वो जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो लाजमी बनवा लें, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। 27 जनवरी से जो है प्रॉपरली लोगों को खुशखबरी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास कोई अपडेट्स आती हैं मलेशियन इमिग्रेशन के हवाले से, हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। ये तमाम सारे डॉक्यूमेंटेशन थे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और ये आपको शायद कोई बताएगा नहीं, लेकिन अगर हम सेफ़र नोट के ऊपर आप रहते हैं तो आप कोशिश करें ये बना लें, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप मलेशिया आएँ, पैसे कमाएँ, अपनी लाइफ को सेटल करें। अल्लाह हाफ़िज़।